हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एक एपी दिया हुआ है, उसका सम निकालना है। कहाँ तक का? 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते हैं एपी क्या है हमारा। 2, 7, 12 ये एक एपी दिया हुआ है। इसमें सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक का। मतलब एन की वैल्यू दी हुई है कि 10 टर्म तक का सम हमें निकालना है। चलो तो हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 7 माइनस a1 कितना है? 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 5, फर्स्ट टर्म 2 है और 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। एपी में n टर्म तक के सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है एपी में सम का फॉर्मूला। तो चलो इसमें n की वैल्यू कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10। तो 10 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। 10 बाई 2 5। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45। 5 इंटू ऐड करेंगे 45 प्लस 4 कितना हो गया? 49। अब 49 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 9 45। 5 इंटू 4 20 और 4 24। तो क्या निकालना था हमें? 10 टर्म तक का सम निकालना था। तो S10 इक्वल टू कितना आ गया? 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का 2। इसमें भी सेम ही काम है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी का सम निकालना है जिसमें कितने टर्म तक का सम निकालना है? तो 12 टर्म तक का सम निकालना है। यानी n की वैल्यू हमारे पास है 12। n की वैल्यू कितनी है? 12। चलो एपी क्या है हमारा? -37 -33 -29। ये हमारा एपी है। चलो इसका पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? -33 -33 माइनस a1 कितना है हमारा? -37 तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 4। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और एन टर्म n की वैल्यू हमें पता है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ n टर्म का क्या होता है? सम ऑफ n टर्म n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कितने टर्म तक का सम निकालना है? 12 टर्म तक का। तो चलो S12 इक्वल टू 12 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 12 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 12 बाई 2 कितना आ गया? 6। 2 इंटू 37 कितना आ गया? 74 और प्लस माइनस माइनस तो -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 -74 और 11 इंटू 4 44। 6 इंटू -24 प्लस 44 क्या आ जाएगा? -30 इंटू 6 -180। तो हमें क्या निकालना था? S12 की वैल्यू कितना आ गया? -180। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसमें भी सेम काम करना है हमें। सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है हमें? 100 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या है हमारा? 0.6 1.7 2.8 ये कोई एपी दिया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या हमारा? तो 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 1.7। तो 1.7 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा? 1.1। ये आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोला हुआ है क्वेश्चन में ही कि 100 टर्म तक का सम निकालना है। n की वैल्यू हो गई 100। चलो तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो चलो इसमें कहाँ तक का निकालना है? 100 टर्म तक का, यानी कि S100 निकालना है हमें। S100 इक्वल टू 100 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? 1.1। 100 बाई 2 कितना हो गया? 50। 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। तो S100 इक्वल टू क्या है? 50 1.1
2 प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा 108.9 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.1। चलो अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 इस पॉइंट के बदले नीचे 10। चलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505। हमें क्या निकालना था इस एपी के 100 टर्म तक का सम निकालना था यानी कि S 100 इक्वल टू 5505। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेम ही है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज बोल रहा है एक एपी दिया हुआ है इसका सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या हमारा पहले एपी को लिख लेते हैं 1/15 1/12 1/10 ये कोई एपी है हमारा। इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1/15। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15। चलो कितना आएगा कितना 65 माइनस 4 1/60। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1/60 और n की वैल्यू कितनी दी हुई है कितने टर्म तक का निकालना है 11। चलो अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रट जाना है। चलो कितने टर्म तक का निकालना है इसमें 11 टर्म तक का। तो S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इन कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। चलो 11/2 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 4 इंटू 2 8 प्लस 10 11/2 8 प्लस 10 18/60। ये हम 6 से कटा सकते हैं 6 इंटू 3 इसको 6 इंटू 10 कितना आ गया 11/2 इंटू 3/10 33 2 इंटू 10 20। चलो तो क्या निकालना था हमें S11 की वैल्यू निकालनी थी तो कितना आ गया 33/20। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं पहले क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे एक एपी दिया हुआ है बोल रहा है कि इसका सम निकालना है। तो चलो तो हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो एपी में है तो इसका सम निकालना है। तो चलो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 तो 10 होल 1/2 माइनस 7 क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 7 21 माइनस 14 7/2। ये क्या आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इसमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है तो n का वैल्यू निकालेंगे कैसे हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और nth टर्म हमारा दिया हुआ है कितना 84 दिया हुआ है जो लास्ट टर्म है। तो चलो nth टर्म का वैल्यू रखेंगे 84 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू निकालना n का वैल्यू ही निकालना हमें n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2 84। ये 7 इधर प्लस में इधर भेज देंगे माइनस में क्या आएगा n-1 इंटू 7/2 84 माइनस 7 कितना आएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये 7/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में तो 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। चलो 7 से इसको कटाएंगे 11 टाइम्स 11 इंटू 2 n-1 इक्वल टू 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। तो n इक्वल टू 22 और ये -1 इधर आकर +1 यानी n इक्वल टू कितना आ गया 23। चलो तब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23 a का वैल्यू हमारे पास है 7 और कॉमन डिफरेंस है 7/2। तो हम इसका सम निकाल लेंगे। क्या होता है सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस n की वैल्यू कितनी आई है 23 तो S23 इक्वल टू 23/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस
एन की वैल्यू 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2। चलो तो क्या आ गया एस 23 इक्वल टू 23/2। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 7/2। 2 से 22 कैंसिल कर देंगे 11 टाइम। चलो तो क्या आ जाएगा 23/2 14 प्लस 11 इंटू 7 77। तो 23/2 इंटू ऐड करेंगे इसको कितना आएगा 77 प्लस 14 91। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91 क्या आ जाएगा 2093/2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1046 होल 1/2। तो चलो क्या निकालना था हमें एपी का सम निकालना था कितने टर्म तक का 23 टर्म तक का। तो एस 23 इक्वल टू 1046 होल 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें भी क्या करना है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये नीचे कोई सीरीज दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो ये सीरीज हम देख रहे हैं कि एपी में है 34 32। तो एपी में है तो पहले हम एपी को लिख लेते हैं कितना है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये लास्ट टर्म कितना है 10। इसका सम निकालना है। तो चलो हम देख पा रहे कि एपी में तो एपी की मदद से निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म 34। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 32 माइनस 34 माइनस 2। एन की वैल्यू निकालनी है। सम निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी तो एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 तो रखते हैं वैल्यू 10 इक्वल टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। 10 प्लस 34 इधर आकर -34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 34 क्या आ जाएगा -24 और ये -2 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर -2 डिवीजन में हो जाएगा n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 12 n माइनस 1 इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। n की वैल्यू 13 और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 34 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था -2। तो चलो अब सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाकर इसका सम निकाल सकते हैं क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो n की वैल्यू कितनी आई है 13 तो S 13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 टी की वैल्यू कितनी है -2। 13/2 2 इंटू 34 68 हो जाएगा प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू -2। 13/2 68 12 इंटू -2 क्या हो जाएगा -24। 13/2 68 माइनस 24 कितना आ जाएगा 44। चलो 2 से 44 को 22 टाइम्स 13 इंटू 22 13 इंटू 22 क्या आ जाएगा 286। चलो तो हमें क्या निकालना था इसमें इस एपी का सम निकालना था हमें। तो कितने टर्म तक था 13 टर्म तक का हमको सम निकालना था। तो एस 13 इक्वल टू 286। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्या बोला फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये नीचे दिया हुआ है इसका सम निकालना है। चलो तो हम देख पा रहे हैं कि ये एपी में है तो एपी की मदद से इसका सम निकालेंगे। तो
पहले लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है AP -5, सम करना है -8 -11, ऐसे कहाँ तक, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -230। चलो तो सम निकालते हैं AP की मदद से। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 -A1, तो -8 -5 ना आ गया, -8 माइनस माइनस +5 -3 आ गया कॉमन डिफरेंस। चलो अब n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है nth टर्म का फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म -230 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, -230 और ये -5 इधर आकर +5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, तो -230 +5 क्या हो जाएगा -225। ये -3 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा -3, यहाँ क्या बच गया n-1। चलो ये 3 से कट जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कटाएंगे कितना आएगा 7 टाइम्स 1 5 टाइम्स, क्या आ गया n-1 इक्वल टू 75, तो n इक्वल टू 76। तो चलो हमारे पास n की वैल्यू मिल गई, क्या है फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाकर। क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 76, तो S76 इक्वल टू 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू 76 -1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 76/2 कितना हो जाएगा 38, 2 इंटू -5 -10, 26 -1 क्या हो जाएगा 25, और 25 इंटू -3 क्या आया 26 -1 25 इंटू -3, 38 -10 25 इंटू -3 -225, 38 इंटू -10 प्लस -225, तो -235, तो 38 इंटू -235, 38 इंटू 235 क्या आ जाएगा 8930 और प्लस माइनस माइनस। तो चलो S76 की वैल्यू कितनी आई, S76 इक्वल टू -8930। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, इन एन AP, किसी AP में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 एंड nth टर्म दिया हुआ है 50, तो फाइंड n। पूछ रहा है कि उस AP में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और उतने टर्म तक का सम निकालना है। तो पहले तो n की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम लोग सम निकाल पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है AP में, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 और nth टर्म दिया हुआ है कितना 50। तो चलो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। a की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 50। चलो 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 इक्वल टू 50, तो 5 माइनस 3 2 और वो +2 इधर आकर -2, तो 3n इक्वल टू 50 माइनस 2, तो n इक्वल टू 50 माइनस 2 कितने होंगे
48 और इधर जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से कितना आएगा 16। तो चलो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो n की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू कितना आया 16 इक्वल टू, तो n की वैल्यू 16 रख देंगे, 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो 16/2 कितना आ जाएगा 8, 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 45, तो 8 इंटू 45 प्लस 10 55 और 8 इंटू 55 440। तो चलो Sn भी निकल गए, Sn इक्वल टू कितना आया 440। क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितनी आई, क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए बोला था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है 16 और क्या निकालना था Sn की वैल्यू, तो Sn इक्वल टू कितना आया 440। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 क्या दिया हुआ इसमें, चलो तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और a 13 कितना दिया हुआ है 35 और निकालना क्या हमें कॉमन डिफरेंस और s 13। तो चलो देखते हैं पहले a 13 इक्वल टू 35, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। a की वैल्यू कितनी है 7, n का वैल्यू कितना है ऑलरेडी दिया हुआ 13, 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, तो 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी इक्वल टू 35। चलो तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 और d इक्वल टू 35 माइनस 7 कितने होंगे 28/12, तो इसको हम कटा कैंसिल करेंगे 7 से 3, तो d इक्वल टू कितना आ गया 7/3। अब क्या निकालना है हमें Sn निकालना, S13 निकालना है, तो चलो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें कितना निकालना है S13, तो S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 13, 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/3, 7/3, 13/2 2 इंटू 7 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, 3 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, 13/2 14 प्लस 7 इंटू 4 28, 13/2 14 प्लस 28 42, चलो 2 से 42 को कैंसिल करें कितना आएगा 21, 21 इंटू 13 क्या आ जाएगा 273। चलो तो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3, दूसरा क्या निकालना था सम ऑफ 13 टर्म S13, तो S13 इक्वल टू 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 3, कोई AP है उसमें A12 इक्वल टू 37, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है। चलो तो पहले जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं, D की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, A12 इक्वल टू 37। चलो तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, a का वैल्यू हमें निकालना है, चलो निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 कितना है 37, चलो a प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू 37 माइनस 33, a की वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्या निकालना है हमें S12 निकालना है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें कितना टर्म तक का सम निकालना है 12 टर्म तक का, तो चलो S12 इक्वल टू 12/2 n की वैल्यू रख देंगे 2
इंटू ए की वैल्यू अभी निकाले कितना आया 4 प्लस n-1 n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 रख देंगे कितना आएगा 6 4 इंटू 2 8 प्लस 12 माइनस 1 11 11 इंटू 3 33 6 इंटू 8 प्लस 33 41 41 6 इंटू 41 246। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था हमें। पहले तो फर्स्ट टर्म बोला था निकालने के लिए, कितना आया फर्स्ट टर्म 4, और दूसरा क्या बोला था S12 निकालने के लिए, तो S12 की वैल्यू कितनी आई 246। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्या बोल रहा है, कोई AP है उसमें A3 की वैल्यू दी हुई है, A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है और S10 की वैल्यू दी हुई है, S10 इक्वल टू 125। तो चलो निकालना क्या है हमें इसमें, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर A10 निकालना है। तो चलो A3 nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 15। चलो A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी पता नहीं है, A प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो दूसरा क्या दिया हुआ है S10 इक्वल टू 125। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 125। चलो n की वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 2a प्लस n की वैल्यू कितना है 10, तो 10-1 इंटू डी इक्वल टू 125। 10/2 कितना आ जाएगा 5, तो 2a प्लस 10-1 9 इंटू डी इक्वल टू 125, और ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ आकर डिवीजन में कितना आ गया 25। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो अब दोनों के हेल्प से हम a और d निकालने की कोशिश करेंगे। तो निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a है तो 2a हो जाएगा, 2d है तो 4d और 15 है तो 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इक्वेशन 1 ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये रहा इक्वेशन 2। चलो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। चलो तो पहले LHS को LHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS से। तो 2 में से 1 को माइनस कर रहे, तो 2 का क्या है LHS में 2a प्लस 9d माइनस करेंगे किसको 2a प्लस 4d को, 2a प्लस 4d कितना है 25 माइनस 30, 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d इक्वल टू माइनस 5। 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d क्या होगा 5d इक्वल टू माइनस 5, तो d इक्वल टू -1। तो d निकालना था, d कितना आया -1। अब हमें क्या निकालना है, d निकल गया, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए a चाहिए होगा, तो a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो चलो इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या था इक्वेशन 1 a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 15। तो चलो क्या था a 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू क्या आ जाता 17। चलो a की वैल्यू कितनी आई 17, तो a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है, तो A10 निकल जाएगा। चलो तो हमें क्या निकालना है अब A10 की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A10 निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो चलो A10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाला a की वैल्यू 17, n की वैल्यू
10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। चलो तो 17 10 माइनस 1 9 इंटू -1 17 9 इंटू -1 -9 कितना आ गया 8। तो 8n की वैल्यू कितनी आई 8। चलो तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालने वाला था, पहला बोला था डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू कितना है -1। दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए ए 10 8n इक्वल तो कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 5। बोल रहा है कोई एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5, एस 9 की वैल्यू दी हुई है 75। तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकाले और ए 9 निकालने के लिए बोल। चलो तो पहले हम क्या दिया हुआ है एस 9 दिया हुआ है इक्वल टू 75। तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है एन टर्म का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75। चलो n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 9 बाई 2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल टू 75। चलो ये 9/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर भेज के डिवाइड कर देंगे। चलो तो 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी इक्वल टू 75 और 9/2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। चलो 2a प्लस 8 इंटू 5 40 3 से 3 3 जा 9 25 3 जा 25 इंटू 2 50/3। तो 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40। तो 2a इक्वल टू 50 माइनस 120 क्या आ गया 2a इक्वल टू 70/3 और सॉरी -20/3। a इक्वल टू -20/3 डिवाइड 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया a इक्वल टू -35/3। चलो तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है a 9 निकालना है। तो a 9 इक्वल टू एन एस टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 9 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारे पास है 35 माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5 40। तो a9 इक्वल टू -35/3 प्लस 40। तो एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 35 प्लस 120 35 माइनस 35 और 120 कितना हो जाएगा 85/3। चलो तो हमें क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ए कितना आया था -35/3। दूसरा क्या निकालना था a9 इक्वल टू कितना आ गया 85/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्या दिया हुआ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8, s9 इक्वल टू 90। तो बोल रहा है n की वैल्यू बताए और nth टर्म की वैल्यू बताए। चलो तो एस एन इक्वल टू 90 दिया हुआ है, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। n की वैल्यू निकालना है तो n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस n माइनस 1 टू डी का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 90। 2 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो n इंटू 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 इक्वल टू 90 इंटू 2 n इंटू
4 माइनस 8, 18 माइनस 4 इक्वल टू 180। चलो n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। चलो पहले 180 को इस साइड ला देते हैं। 8n स्क्वायर माइनस 4n और इस 180 को इधर लाएंगे, माइनस 180 इक्वल टू 0। चलो 2 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0। तो चलो क्या आ गया हमारे पास? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए, उसके मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे, क्या लिख सकते हो? 4n स्क्वायर 2080, हाँ चलो, माइनस 20n प्लस 18n में फैक्टराइज कर सकते, दोनों को करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा? 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। चलो तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यहाँ से 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस 18 और n इक्वल टू माइनस 18/4। और हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। n क्या होता है? कोई इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो n की ये वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आई? 5। चलो तो हम बोल सकते हैं n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, हेंस n इक्वल टू 5। तो चलो n की वैल्यू कितनी आई? 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? an निकालना है। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो a5 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2। तो 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 2 34। चलो तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला था निकालने के लिए? पहले बोला था n की वैल्यू निकालने के लिए, तो n की वैल्यू कितनी आई है? 5। और दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए? an निकालने के लिए, तो an की वैल्यू कितनी आई? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। क्या बोल रहा है कि किसी एपी में a की वैल्यू है 8 और nth टर्म की वैल्यू है 62, एसएन दिया हुआ है 210। तो बोल रहा है n निकाले और कॉमन डिफरेंस d निकाले। चलो तो देखते हैं। इससे पहले एक एसएन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने पहले पढ़ा है। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला आता है, इसको n/2 और 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, इस a को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या बोलते हैं?
nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसको an लिख सकते हैं। तो एक हमारा Sn का फार्मूला ये होता है और एक Sn का फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 210 इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 8 और nth टर्म या लास्ट टर्म कितना है 62। चलो तो 210 n/2 रहने देंगे, कितना हो गया 62 प्लस 8 70, 2 से 35। चलो तो n इक्वल टू कितना हो गया 210, यहाँ 35 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, 35 से डिवाइड करेंगे, चलो तो ये 6 टाइम्स कट जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आई 6। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है an, nth टर्म का फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 62। तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 8, n का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना आया 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है, तो d रहने देंगे 62। चलो ये 8 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 1 5d इक्वल टू 62 माइनस 8। 5d इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे तो 54। d इक्वल टू कितना आएगा 54/5। चलो तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितना आ गया 6, और क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 8। बोल रहा है कोई AP है, उसमें nth टर्म दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस 2, सम ऑफ n टर्म माइनस 14। तो बोल रहा है n निकाले और फर्स्ट टर्म निकाले। चलो यूज करते हैं, क्या दिया हुआ है nth टर्म इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a का वैल्यू हमें पता नहीं है, n का वैल्यू भी निकालना ही है, तो चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, क्या हो गया a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और 2n प्लस 2n इधर आकर माइनस 2n, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलो Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना दिया हुआ Sn का वैल्यू -14, n/2 कितना है फर्स्ट टर्म हमारा अभी निकाले, a की वैल्यू कितनी है 6n माइनस 2n, सॉरी 6 माइनस 2n प्लस an का वैल्यू कितना है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 -14, और ये 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, डिवीजन में है तो इंटू 2 इक्वल टू n 6 प्लस 4 10, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n, 14 इंटू 2 माइनस 28 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको एक साइड लाते हैं, तो 2n स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस 2n स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस 2n स्क्वायर, 10n को इधर लाएंगे तो माइनस 10n, और माइनस 28 ऑलरेडी इस साइड है, क्या हो गया 0। चलो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14
इक्वल टू 0, और ये 2 इधर जो मल्टीप्लिकेशन में इधर 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो क्या आया, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। चलो इसको ब्रेक करेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो इसको -7 प्लस 2n माइनस 5n आ जाएगा। चलो अब कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0। n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 2। n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल, तो ये n की वैल्यू -2 नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमें n का वैल्यू मिल गया, अब क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था हमारा इक्वेशन 1, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू अभी है कितनी, 7, तो 6 माइनस 14 माइनस 8। चलो तो हमें क्या निकालना था, पहला n का वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, तो कितना आ गया n का वैल्यू 7, और दूसरा क्या पूछा था हमसे, a की वैल्यू कितना आ गया, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कोई एपी है, उसमें पहला टर्म दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हुए उसमें 8 टर्म है, और सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है कितना, 192। तो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताए। चलो तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 192 इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, 8/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8-1 इंटू डी निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस 192 इक्वल टू 8/2 कितना हो जाएगा, 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 8-1 7 डी। ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी। तो क्या आएगा, 7 डी इक्वल टू 42। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 42/7 6। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड डी, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 10। ये लास्ट क्वेश्चन है 3 का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एल मतलब कि लास्ट टर्म 28 है, सम दिया हुआ है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू दी हुई है, कितने टर्म्स है, 9। फाइंड ए, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। चलो तो एस एन इक्वल टू, हम लोग दो फार्मूला जानते हैं, एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको nth टर्म भी बोलते हैं, an भी लिखते हैं कभी। चलो तो एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144, n की वैल्यू कितना है, 9 टर्म्स है क्वेश्चन में बोले थे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो 9/2 फर्स्ट टर्म निकालना है, और लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 28। चलो ये 9/2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 144 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। चलो 9 से इसको करेंगे, कितना आएगा, 16 इंटू 2 क्या आएगा, 32 इक्वल टू a प्लस 28। तो a इक्वल टू क्या आ गया, ये 28 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू 4।
चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ए की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कोई एपी दिया हुआ है, ये एक एपी है, उसके कितने टर्म्स तक का जो सम है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। बोला इस एपी के कितने टर्म्स को हम लेंगे ताकि उसका सम हो 636 हो। मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं कि कितने टर्म तक का सम जो होगा वो 636 होगा। तो चलो पहले एपी को लिख लेते हैं। हमारा एपी जो है वो क्या है 9, 17, 25, ये कोई एपी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ए की वैल्यू कितना होगा 9, डी का वैल्यू A2 माइनस 7, 17 माइनस 9 करेंगे कितना आ गया 8, और एन टर्म तक का सम दिया हुआ है 636। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, पूछ रहा है कितने टर्म तक का सम। चलो तो एस एन निकालते हैं। एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है वैल्यू 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। चलो n का वैल्यू नहीं पता है, n/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 636। इधर 2 डिवाइड में तो n/2, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो चलो 2 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा 9 प्लस n माइनस 1 और 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा 4 इक्वल टू 636। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो n इंटू 9 इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। अब n को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर में n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या एक स्टेप और आगे ले लेंगे, 9 माइनस 4 क्या होगा 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। n को अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो क्या आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और 636 को इधर लाएंगे तो माइनस 636 इक्वल टू 0। चलो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, चलो तो हम उसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलो तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 5n को ब्रेक करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 4n प्लस 53। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 12 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 4n माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 53 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो अब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4, n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 12। हम जानते हैं कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n कैन नेदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, हेंस n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो कितने टर्म तक का सम 636 होगा, तो n की वैल्यू आ गई 12, तो हम बोल सकते हैं 12th टर्म ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो चलो n की वैल्यू कितना आ गई 12। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का कितना है 5, द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ कितना 45, एंड द सम इज 400, और उस एपी का सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस निकालना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, सम दिया हुआ है कितना 400। चलो तो निकालते हैं, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू कितना है 400। n की वैल्यू नहीं पता है, n/2 फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5, और ns टर्म या लास्ट टर्म कितना है 45 इक्वल टू 400। n/2 5 प्लस 45 50 इक्वल टू 400। 2 से 50 को 25 टाइम्स, और 25 से 400 को घटाएंगे तो 16 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें क्या निकालना है
क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकाल दी 16। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो चलो क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 45। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, n की वैल्यू अभी निकाले हम लोग 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी का वैल्यू ही निकालना है हमें, तो डी ही रहने देंगे। चलो 45, तो ये 5 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 15d इक्वल टू ये 5 जो प्लस में था इधर आकर माइनस में, तो कितना हो गया 40। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15। चलो इसको कैंसिल करेंगे 5 से 8 टाइम्स और इसको 5 से 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। चलो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे, तो कितने टर्म्स है इस एपी में 16 टर्म्स है। दूसरा क्या पूछा था इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है 17 है, और लास्ट टर्म को एल भी लिखते हैं या एनएस टर्म के रूप में भी लिखते हैं। तो कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पूछ रहा है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने और सम बताना है उसके। चलो तो लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 350, तो उसके हेल्प से निकालते हैं। पहले क्या होता है लास्ट टर्म या nth टर्म कितना दिया हुआ है 350, इसी को nth टर्म बोलते हैं। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। a की वैल्यू कितना है 17, n का वैल्यू निकालना है, d कितना हमारे पास 9 इक्वल टू 350। तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। चलो तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो 9n प्लस 8 इक्वल टू 350। 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, तो 9n इक्वल टू 350 माइनस 8 342, और n इक्वल टू 342/9, तो n इक्वल टू कितना आ गया 38। चलो तो n की वैल्यू मिल गई। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम निकालें, तो चलो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2। हमारे पास चूंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो डायरेक्ट उसी से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 38/2, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। चलो इसको कैंसिल कर देंगे, कितना है 19, तो 19 इंटू 17 प्लस 350 कितना आ जाएगा 367, कितना आ जाएगा 6973। चलो क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला था, पहले बोला था नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए, तो कितना आया नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 38, और दूसरा क्या बोला था क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म Sn निकालने के लिए, तो कितना आया 6973। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। बोल रहा है किसी एपी का 22 टर्म तक का सम निकालना है। चलो ठीक है, इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149, और उसका जो 22nd टर्म है वो कितना है 149 है। चलो तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्या निकालना है हमें a 22 निकालना है, क्या होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना है 7, a 22 का वैल्यू कितना है 149 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा 21 इंटू 7, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 माइनस 21 इंटू 7 147
ए इक्वल टू कितना आ गया 149 माइनस 147, ए की वैल्यू आ गई 2। चलो अब क्या निकालना है, S22, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, S22 निकालना है, S22 इक्वल टू 22/2 फर्स्ट टर्म हमारा अभी आ गया कितना आया 2, और लास्ट टर्म A22 ही है तो 149, 11 इंटू 2 प्लस 149, 151, और 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1661। चलो तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पहले पूछा था फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, सॉरी क्वेश्चन में पूछा था 22 टर्म तक का सम निकालने के लिए, ये S22 पूछा था। तो कितना आ गया S22 का वैल्यू 1661। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बोल रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालने के लिए किसी एपी का, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म कितना है, यानी कि सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सम ऑफ 51 टर्म्स। तो चलो देखते हैं, A2 क्या होता है A प्लस डी इक्वल टू 14 फर्स्ट मान लो, और A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये हो गया सेकेंड। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो A में से A जाएगा कैंसिल, या करके दिखा देते रुक जाओ, A प्लस 2D माइनस A प्लस D इक्वल टू 18 माइनस 14, A प्लस 2D माइनस A माइनस D इक्वल टू 18 माइनस 14 4, A माइनस A कैंसिल, 2 माइनस D, D इक्वल टू कितना आ गया 4, और D की वैल्यू 4 मिल गया। तो A की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था A प्लस D इक्वल टू 4, 14, तो A और D का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 14, तो A का वैल्यू कितना हो गया 14 माइनस 4 10। तो चलो A की वैल्यू आई 10 और D की वैल्यू 4। अब हमें क्या निकालना है S51 निकालना है। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितना निकालना है 51, S51 इक्वल टू 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है अभी निकाले 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। चलो 51/2, 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 200 प्लस 20, 220 कितना आ गया 110, 51 इंटू 110 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5610। चलो तो क्या पूछा था S51, तो S51 इक्वल टू कितना आ गया 5610। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। क्या बोल रहा है कि कोई एपी है उसके फर्स्ट 7th टर्म तक का जो सम है वो कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और उसी एपी के 17th टर्म तक का सम जो है वो दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो बोल रहा है n टर्म्स का सम बताए। चलो n टर्म्स का सम निकालते हैं, पहले फर्स्ट टर्म निकाल ले, कॉमन डिफरेंस निकाल ले दोनों के हेल्प से। तो चलो पहले S7 दिया हुआ कितना, क्या होता है सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 निकालते हैं पहले, n की वैल्यू कितनी है 7/2 2a प्लस n की वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 का वैल्यू कितना था 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, 49 इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3d आ जाएगा। चलो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 7 से 7 टाइम्स
क्या आ गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब सेकेंड का यूज करते हैं। क्या बोला है, s17 इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 यानी 17/2, 2a प्लस n माइनस 1 मीन 17 माइनस 1 इंटू डी। s17 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 289। चलो 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 क्या हो गया, 16d। तो ये 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, तो चलो क्या आ गया, 17 इंटू ये 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2/2 क्या आ गया, 2 कॉमन निकाल लिए तो a बच गया, और 16 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 8d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो चलो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या था हमारा दूसरा इक्वेशन, a प्लस 8d माइनस पहले इक्वेशन में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू RHS में क्या था, पहले इक्वेशन 17 माइनस 7, a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10। ऐसे a कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3d 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 2, तो d की वैल्यू आ गया 10। चलो अब a की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू निकालनी है 3, d का वैल्यू कितना आया 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। चलो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जनरली क्वेश्चन में बोलता है 4 टर्म तक का, 5 टर्म तक का सम निकालने के लिए, पर इस क्वेश्चन में बोला है n टर्म तक का ही सम निकालना है, मतलब n की किसी वैल्यू के लिए नहीं निकालना है, n टर्म तक का ही सम निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो n को n ही रहने देंगे, n बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है 2, n बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू 1 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1, n माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं। चलो तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा n, 1 प्लस n माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n क्या आ गया n स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या आया n स्क्वायर।